हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग और रोमांटिक मूवी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह की मूवीज पसंद है तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखेंगे एक बर्फ वाली जगह पे काफी गाड़ियां आ रही होती हैं और वहाँ पे एक लड़की बेहोश होती है। वो इस मूवी की लीड हीरोइन है जिसका नाम है येन। वहीं पे उस लड़की के डैड आते हैं, उससे पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, और काफी परेशान हो रहे होते हैं उसके लिए और कहते हैं कि चलो इसे डॉक्टर पे लेके चलते हैं। वहीं पे उनका एक गार्ड कहता है कि ये बेबी भी है इनके साथ। उसके डैड काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं पिछले 3 सालों में इसके साथ क्या हुआ जो अचानक से इसका बेबी भी हो गया है। और फिर वो उस बेबी को देखते हैं और कहते हैं कि ये मर चुका है, इसको यहीं पे रख दो, और जिन को वहाँ से ले जाते हैं। और तभी वहाँ पे इस मूवी का मेन हीरो और उसका मैनेजर आता है। मैनेजर उस बच्चे को उठाता है और कहता है कि सर इस बच्चे की सांसें नहीं चल रही। और तभी हमें इस मूवी का मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है किंग वांग। वो फौरन से उस बच्चे को पकड़ता है और अपने मैनेजर पे गुस्सा करता है और कहता है कि फौरन से मेरी बेबी को ढूंढो, मेरा एक और बेबी है, और उसके ऊपर गुस्सा करी जा रहा होता है। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लीड हीरोइन येन हैवी बाइक पे ड्राइव करते हुए आ रही होती है और दूसरी तरफ हमें एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं बहुत जल्द येन से शादी करने वाला हूँ कि तभी उसके ऊपर कोई बॉटल तोड़ता है। वो लड़का हैरानों के पीछे देखता है तो पीछे एक बच्चा होता है। उस बच्चे का नाम जियांग होता है जो कि येन का बेटा होता है। वो उसे एक डंडा दिखाता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरी मॉम के बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस लड़के को मारी जा रहा होता है कि तभी उस कैफे में वांग आ जाता है और उसका डंडा पकड़ लेता है। जियांग उसे कहता है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले, और फिर दिल में सोचता है कि शायद ये मेरे डैड हैं, लेकिन फिर वो दिल में कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे डैड मर चुके हैं। और फिर वो वांग को कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। वांग उसे कहता है कि अगर तुमने फिर ऐसी हरकतें की तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। असल में वांग के ट्विंस बच्चे होते हैं, एक बेटा उसके पास होता है और एक यिन के पास, इसलिए वांग को पता नहीं चलता। वो यिन के बेटे को अपना बेटा ही समझ रहा होता है। वहीं पे जांग उसे कहता है कि तुम एक बिग डेविल हो। वांग फिर उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे यिन को जो कि होटल के बाहर आके अपनी बाइक रोकती है और होटल के अंदर जाने ही लगती है कि तभी उसे अचानक कुछ लोगों की आवाज आती है। जिनको लगता है कि वहाँ पे उसका बेटा खड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग उसे तंग कर रहे हैं, और वो आदमी असल में वांग के बेटे के पास होते हैं और उसे कहते हैं कि पैसे निकालो। वांग के बेटे का नाम त्यांग होता है। त्यांग उन आदमी को कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और सारे पैसे मेरे डैड के पास होते हैं। वो आदमी उसको डराते हैं और कहते हैं कि अपनी मॉम से पैसे लेकर आओ। त्यांग उनको कहता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है। ये तभी पीछे से ये ना जाती है बोलते हुए और उससे लगता है कि वो उसका बेटा है और कहती है कि परेशान मत हो, मॉम तुम्हारे पीछे ही है। त्यांग उसे हैरान होकर देख रहा होता है। तभी येन वहाँ पे आती है और उन गुंडों को काफी मारती है और उसे अपना बेटा समझते हुए कहती है कि तुम कब से डरना शुरू हो गए, और उसे वहाँ से ले जाके बैग पे बिठाती है। और तभी अंदर रेस्टोरेंट में से वांग येन के बेटे को उठा के लेके जा रहा होता है और इधर यांग बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या ये मेरी मॉम है इतनी खूबसूरत। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन उसे अपने घर ले आती है। यांग उसे कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। येन उससे कहती है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, अपने रूम में जाओ और जाके फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। तभी येन को वहाँ पे कॉल आ जाती है और कहते हैं कि इन फैमिली के थर्ड मास्टर होटल में है, क्या वहाँ पे जाके अपनी शादी का अनाउंसमेंट करना चाहती है। येन उसे कहती है कि सब्र करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और अपने बेटे को कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें सूप बना के देती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे वांग को जो कि जियांग को अपने घर ले आता है। वांग का मैनेजर उसे मेडिसिन पिला रहा होता है। जियांग वो मेडिसिन नहीं लेता। मैनेजर उसे कहता है कि अगर तुम ये मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे, ये बात तुम जानते हो। लेकिन जियांग गुस्से से पीछे करता है तो वो सारी मेडिसिन गिर जाती है। ये देख के मैनेजर हैरान हो जाता है। तभी वांग कहता है कि मेरे पास लेकर आओ, मैं दोबारा इसे मेडिसिन बना के देता हूँ। मैनेजर कहता है कि नहीं, एक और दफा आप अपना ब्लड नहीं दे सकते, नहीं तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। लेकिन वांग नहीं सुनता। वो फौरन से मेडिसिन खाता है और फिर वो नाइफ पकड़ के अपना ब्लड निकालता है। जियांग ये सब देख के हैरान हो रहा होता है। तभी मैनेजर से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे और तुम बहुत ठंडे थे और तुम मर चुके थे, लेकिन सर ने अपने दिल के साथ तुम्हें लगाई रखा पूरा दिन और रात, जिसकी वजह से तुम्हारी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हुई, और फिर उन्होंने अपने खून से तुम्हें दवाई बना के दी, और खुद बहुत खतरनाक दवाई लेते थे ताकि उनकी बॉडी में हीट रहे, और उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के तुम्हें एक नई जिंदगी दी। और तभी वो वांग को कहता है कि आपने एक दिन में 2 दफा मेडिसिन बनाई है, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है और आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपकी वाइफ जा चुकी है। वांग से कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पे चली गई है, आज तक वो मिली ही नहीं। ये सारी बातें जियांग सुन के बहुत हैरान हो रहा होता है। और तभी वांग उठ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और जियांग दिल में सोचता है कि ये बिग डेविल मुझसे बदला ले रहा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे जहाँ पे ये आती है होटल में और कहती है कि इस लड़के को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और वो एक रूम में एंटर हो जाती है। तभी वहाँ पे वांग आता है और पीछे से यिन को पकड़ लेता है और फिर यिन का चेहरा अपनी तरफ करता है। यिन उसे देख के हैरान हो जाती है, दिल में सोचती है कि शायद इसने मुझे पहचान लिया है। वांग उसे नहीं पहचानता और उसके क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। यिन ये सब देख के बहुत परेशान होती है। और तभी हम लोग देखेंगे वांग बेड पे होता है और यिन उसके पास ही लेटी होती है। वांग उसे कहता है कि उधर मुंह करो, और फिर वांग दोबारा उसके पास आता है, उसके क्लोज हो जाता है, रोमांस करी जा रहा होता है और उसे कहता है कि लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम जा सकती हो। और फिर हम लोग देखेंगे वांग खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे यिन शावर ले रही होती है और वांग बाहर बैठ के उसका वेट कर रहा होता है। तभी यिन रेडी होके बाहर आती है। वांग उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसमें 3 मिलियन है,
तुम ये ले सकती हो। यिन ये सब देख के सोचती है कि इसने वाकई में मुझे नहीं पहचाना, मैं ऐसी लड़की नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, इसलिए अपने पैसे अपने पास ही रखो। और गुस्से से वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पे त्यांग भी चुपके से आ जाता है और वांग को देख रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मास्टर, और उससे कहता है कि आपने मेडिसिन खानी है। त्यांग उससे गले लग जाता है और फिर मैनेजर से वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जियांग को, जो कि चुपके से अपने घर वापस आ जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। वांग अपने मैनेजर को कहता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक त्यांग नहीं उठा। मैनेजर कहता है कि परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ। मैनेजर फिर त्यांग के रूम में जाता है। त्यांग ठंड से काफी कांप रहा होता है। मैनेजर देख के डर जाता है, कहता है कि दोबारा इन्हें ठंड का अटैक हो चुका है। वांग उधर आता है, बहुत परेशान हो रहा होता है और फौरन से अपनी दवाई खा के उसे गर्म करने लगता है। तभी मैनेजर उसे रोक देता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करें, आपकी आज की तीसरी दवाई हो जाएगी। लेकिन वांग अपने बेटे को देखते फिर वो मेडिसिन खाने लगता है। मैनेजर रोक देता है और कहता है कि नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो इसको कौन संभालेगा। और कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है। इन हाउस में माउंटेन हॉट स्प्रिंग नाम का एक वाटर है जिधर त्यांग जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वांग उसे कहता है कि हाँ वहाँ पे चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वांग की गाड़ियाँ शेन हाउस के बाहर आ जाती हैं और तभी वांग अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है। शेन हाउस के सारे गार्ड सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी प्राइवेट जगह है, आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। तभी वांग के सारे गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और वांग अपने बेटे को वहाँ से लेके जाता है अंदर। वांग जब घर के अंदर एंटर होता है तो साइड पे उसे स्नो लोटस दिखते हैं, जिसे देखे उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो काफी बीमार होता है और व्हील चेयर पे होता है। तब उसकी वाइफ यन जमीन पे बैठ के इन फ्लावर्स को पानी दे रही होती है और कहती है कि इन फ्लावर्स से तुम देखना बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। वांग फिर दिल में कहता है कि उस टाइम उसने मुझे ठीक किया था जब मैं बहुत ज्यादा बीमार था और ये स्नो लोटस कॉमन नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम लोग अंदर देखेंगे येन अपने बेटे के साथ बैठी होती है। तभी उसकी मेड आती है और कहती है कि बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है बाहर, किंग फैमिली के थर्ड मास्टर आए हैं अपने बेटे को लेकर और वो घर में एंटर हो चुके हैं। येन को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से खड़ी होती है और कहती है कि ये आदमी पागल तो नहीं। और फिर हम लोग देखेंगे येन बाहर आती है। वांग उसे देख के हैरान होता है और कहता है कि ये है शिन फैमिली की बेटी और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी बीवी के पास था स्नो लोटस, इसके घर में भी है। येन उससे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम जबरदस्ती लोगों के घर में भी घुसते हो। वांग उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी काफी ज्यादा इमरजेंसी है, मेरा बेटा बहुत बीमार है और आपके घर में ही हॉट स्प्रिंग वाटर है जिससे मेरा बेटा ठीक होगा। येन उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा भी है और दिल में सोचती है कि यकीनन ये इसका और युंकिन का बेटा होगा। तभी वांग उसे कहता है कि तुम मुझे प्राइस बता दो, मैं तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा, बस मेरे बेटे को ठीक होने दो। तभी वहाँ पे येन का बेटा आ जाता है स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के और उसने अपना फेस कवर नहीं किया होता। येन डर जाती है कि वांग उसे ना देख ले। वांग मुड़ के उसे देखता है लेकिन उतने में उसने अपना फेस कवर कर लिया होता है और वो येन के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी येन उसे हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और फिर येन के गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। येन फिर वांग को देखती है और दिल में कहती है कि इसको अपने बेटे से कितना प्यार है और फिर वो पास्ट के बारे में सोचती है जब वांग योंकिन के साथ होता है और काफी खुश और येन ये सब गाड़ी में देख रही होती है। तभी प्रेजेंट में वांग उसे कहता है कि मैं काफी इमरजेंसी में हूँ, मेरे बेटे की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे प्लीज यहाँ का पानी यूज करने दो। येन उससे कहती है कि ठीक है तुम इसे यहाँ पे दे दो, ये यहाँ का पानी यूज कर सकता है और तुम मेरे साथ अंदर चलो जाके बात करते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे वांग अंदर आ जाता है येन से बात करने और कहता है कि कुछ दिन पहले जो भी हुआ था उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन किन फैमिली और शिन फैमिली में जो भी डील हुई थी वो सारी कंप्लीट होगी और मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। येन फिर उठती है और उसके क्लोज होती है। वांग उसके हिस्से के कहता है कि इसकी आंखें तो मेरी बीवी से मिल रही है और तभी येन उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है कि उस दिन के बाद मैं तुमसे शादी करने की कोई भी ख्वाहिश रखूं। और फिर वो वापस बैठ जाती है। वांग उसे कहता है कि इसके डॉक्टर के आने में 4 मंथ्स है, इसलिए इसे इमरजेंसी में यही ट्रीटमेंट दे सकता हूँ मैं। येन उसे कहती है कि एक शर्त पे, इस घर में कोई भी औरत ना आए और तुम फौरन से यहाँ का पानी देके आज चले जाना। वांग उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को भी जरूरत है और तुम्हारे घर के अलावा कहीं ये पानी नहीं है। और फिर कहता है कि मैंने अभी तुम्हारा बेटा देखा है, अगर तुमने मुझे यहाँ का पानी यूज ना करने दिया तो अच्छा नहीं होगा। येन उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या इन बातों से। वांग उसे कहता है जैसा तुमने सुना है मेरा वही मतलब है, अगर मेरा बेटा ठीक ना हुआ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। येन उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में मेरी बेबी सिटिंग करनी होगी। वांग उसे कहता है इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा। येन कहती है कि हाँ हर वक्त तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा और मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वांग अपने बेटे के लिए कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। और फिर येन उसे कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वांग अपने बेटे के पास जाता है और उससे प्यार करते हुए कहता है कि अब तुम ठीक हो ना। वांग उसे कहता है कि डैडी आप परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन देखेंगे जहाँ पे येन काम कर रही होती है, वहीं पे वांग उसके लिए कुछ बनाकर लेकर आता है खाने के लिए और फिर शेन उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि इस पे साइन करो। वांग उसे कहता है ये सब क्या है। येन उसे कहती है कि तुम्हें इस पे साइन करना होगा क्योंकि तुम्हें काफी टाइम यहाँ पे रहना है अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। और फिर वांग फौरन से उसके ऊपर साइन कर देता है और फिर शेन उसका बनाया हुआ खाना खाती है और कहती है कि तुमने अच्छा बनाया है। वांग उसे कहता है कि तुम्हें श्रिम्प्स पसंद है। येन उसे कहती है कि हाँ मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद है वो मैं एंड पे खाती हूँ। ये सुन के वांग को याद आता है कि उसकी बीवी भी ऐसे ही करती थी और वो उसे हैरानों के देखी जा रहा होता है कि तभी येन को उसके फादर की कॉल आ जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वांग कार में जाके पीछे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे येन आती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जगह कौन सी है। और फिर वांग वहाँ से उठ के बाहर आता है और येन बैठ जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे
देखेंगे येन अपने ग्रैंडफादर के घर आती है। वहाँ पे येन की कजन भी होती है एंड्रा, और वो ग्रैंडफादर को कहती है कि येन मुझसे नाराज है, उसे लगता है कि 5 साल पहले मैंने उसे पॉइजन दिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और येन बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है और फिर गुस्से से वो अंदर आती है और कहती है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, और अपने ग्रैंडफादर को कहती है क्या मुझे यहाँ से निकालने की बात की जा रही है। तभी एंड्रा से कहती है कि तुम्हें ग्रैंडफादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और फिर वो रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि शायद सारी गलती मेरी है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं येन को तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, 5 साल के लिए तुम्हारी कंट्री ने एंड्रा को बैन कर दिया था और अब उसे काफी सजा मिल चुकी है, और अब तुम्हारी आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए अब ये यहीं पे रहेगी हमारे साथ। तभी एंड्रा 5 साल पहले का सोचती है, जहाँ पे वो खुद येन को ड्रिंक देती है पॉइजन वाली, और येन की काफी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर एंड्रा उसे सड़क के किसी किनारे छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद किसी को तुम याद भी नहीं रोगी और सारा पैसा मेरा हो जाएगा। और फिर प्रेजेंट में हम लोग येन को देखेंगे, वो सोफे पे जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। वांग को देख के एंड्रा हैरान हो जाती है और कहती है कि किन फैमिली के थर्ड मास्टर हैं ये। और फिर वो येन को कहती है कि मैंने सुना है कि ये हमारे शेनविला में रह रहे हैं, और कहती है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि हमारे शेनविला में कैसे रह सकते हैं ये। तभी वांग उनको कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और यहाँ के पानी से वो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे रहने का, और कोई बात नहीं है। तभी एंड्रा उसके पैसे के लालच में उठती है और कहती है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, आपके बेटे को जो कोल्ड डिजीज है मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तभी शेनो से कहती है कि प्लीज बस कर दो, सबसे पहले तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया था और मुझे पॉइजन दे दिया था, इसलिए अब ज्यादा मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन कार में होती है। वांग से कहता है कि कहाँ पे जाना है। येन से कहती है कि मेरा मूड नहीं ठीक, इसलिए मेरे लिए कैंडीज लेकर आओ। और फिर हम लोग देखेंगे वांग किसी स्टोर में होता है और कहता है कि पता नहीं कौन सी कैंडी खाती है। तभी वो वहाँ की सारी कैंडीज के फ्लेवर्स खरीद लेता है और फिर वो येन को देता है। येन से कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छी खरीदी है। वांग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट फ्लेवर है, इसलिए मैं वहाँ की सारी कैंडीज ले आया हूँ। और फिर इन हंसते हुए उसके मुंह में भी एक लॉलीपॉप डाल देती है। तभी वांग को याद आता है कि उसकी वाइफ भी कैंडीज खाती थी, और फिर वो अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाल के देखता है और कहता है कि कहाँ पे मेरी वाइफ चली गई है। और फिर उसे कहता है कि क्या दुनिया की हर लड़की कैंडी खाती है शौक से। येन उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात से। वांग उसे कहता है कि मेरी वाइफ उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद थी और वो बहुत शौक से खाती थी। ये सुन के येन को बहुत रोना आता है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ और इसने मुझे पहचाना भी नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वांग घर का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मेड आके उसकी वीडियो बना रही होती है। वांग उसे गुस्से से देखता है तो मेड उसे कहती है कि मैंने मैडम को दिखाने के लिए वीडियो बनाई है, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे वांग का मैनेजर आ जाता है और आके कहता है कि योंकिन की कॉल आई हुई है। वांग फिर उसकी कॉल सुनता है। योंकिन उसे कहती है कि तुम कहाँ पे बिजी हो, हमारे बेटे को इतना बुखार हुआ हुआ है और तुम कॉल भी नहीं उठा रहे। वांग उससे कहता है कि मैं बिजी था और मैंने फोन नहीं देखा। योंकिन उसे कहती है कि जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है तुमने उसकी जिंदगी में बाप वाला कोई रोल प्ले नहीं किया। वांग उसे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैं फ्री हूँगा तब इस बारे में बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वांग अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि तुमने फिर अपने भाई के नंबर को ब्लॉक कर दिया। वांग उसे कहता है कि हाँ मुझे वो नहीं पसंद, और उसकी मॉम मेरी मॉम क्यों नहीं है। वांग उसे कहता है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही मॉम थी इस दुनिया में, इसके अलावा तुम्हारी और कोई मॉम नहीं है, और उसे प्यार करता है। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। वांग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है कि मिस सेंड्रा आई है त्यांग को देखने। और फिर वहाँ पे एंड्रा आ जाती है। वांग अपने मैनेजर को कहता है कि जाके त्यांग को लेकर आओ। तभी वहाँ पे मैनेजर त्यांग के बजाय जांग को ले आता है। एंड्रा उसे देख के हैरान हो जाती है, कहती है ये तो सेम टू सेम जेन के बेटे जैसा है। और फिर उसे कहती है कि अपना हाथ दिखाओ। जांग उसे कहता है कि नहीं। तभी वांग उसे डांटता है और फिर जांग अपना हाथ दिखा देता है। एंड्रा उसका हाथ पकड़ के चेक करती है और दिल में कहती है ये तो बीमार नहीं है और ना ही इसे कोई कोल्ड अटैक है। कि तभी वो वांग को झूठ बोल देती है और कहती है कि अंदर से काफी वीक है और इसे भी हॉट स्प्रिंग वाटर में रहना चाहिए है और कुछ मेडिसिन देती हूँ इसे वो दो। तभी जांग दिल में सोचता है कि ये औरत अच्छी नहीं है और ये बिग डेविल के साथ झूठ बोली जा रही है मेरे बारे में। और तभी जांग एंड्रा को कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सारा दिन खेलता रहता हूँ। एंड्रा से कहती है कि परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी वांग जांग का हाथ पकड़ के देखता है और एंड्रा को कहता है कि तुमने क्या बोला था कि ये बहुत बीमार है। और फिर उसे कहता है कि तुम वाकई में क्या डॉक्टर हो। एंड्रा से कहती है कि हाँ मैं वाकई में डॉक्टर हूँ, सच बोल रही हूँ। वांग उसे कहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और फिर अपने गार्ड को कहता है कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो लोग एंड्रा को खींच के बाहर निकाल देते हैं और वांग हैरान होकर जांग को देखता है और दिल में सोचता है कि मेरे बेटे ने ऐसी बातें करना कब स्टार्ट कर दी। तभी जांग उसे कहता है कि क्या हुआ। वांग उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ। और फिर मेडिसिन खाता और कहता है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। जांग उसे जान छुड़ाने के लिए कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है। जांग बाहर आता है तो वो देखता है एंड्रा किसी आदमी से बात कर रही है। एंड्रा के हाथ में एक वॉच होती है और वो किसी सर्वेंट को दे रही होती है और कहती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, किंग वांग के बेटे को पानी में फेंकना होगा। वो सर्वेंट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड्रा से कहती है तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, बस तुम्हें ये करना होगा। और उधर जांग देख रहा होता है और कहता है कि अब ये क्या करने लगी है। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है, उसको धक्का मारता है। जांग उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। और ये शोर एंड्रा सुन लेती है। तभी ये दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। एंड्रा उस जगह के देखती है और कहती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। और फिर उस सर्वेंट को कहती है कि जैसा मैंने बोला
बोला है वैसा करो। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे वो दोनों किसी गार्डन में जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे होते हैं। त्यांग उसे देख के कहता है कि तुम उस खूबसूरत लड़की के बेटे हो, और जियांग उसे कहता है कि तुम बिग डेविल के बेटे हो। और फिर त्यांग उसे कहता है कि हम दोनों तो जैसे ट्विंस हैं। तभी त्यांग उसे कहता है कि यानी तुम्हारे फादर मेरे फादर भी हैं। और त्यांग कहता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम फिर मेरी मॉम है। तभी जियांग कहता है कि मेरी मॉम कही थी कि मेरे डैड मर चुके हैं। और फिर जियांग उसे कहता है कि वैसे डेविल तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, वो मुझे देने लगा था। और फिर फौरन से ये दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। तभी वहाँ पे अनुराग की साइड से देख रही होती है और उसे वहाँ पे जियांग दिखता है। और फिर जियांग वहाँ से भागता है, सर्वेंट भी उसके पीछे भागता है और फिर सर्वेंट उसे पकड़ के पानी में गिरा देता है। और तभी वहाँ पे अनुराग आती है एक्टिंग करते हुए और कहती है कि मिस्टर वांग का बेटा पानी में डूब गया है। तभी वहाँ पे फौरन से ये आ जाती है और पानी में जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे वांग को, उसका सर्वेंट आके बताता है मिस्टर त्यांग कहीं भी नहीं दिख रहे। और तभी मैनेजर आता है, कहता है कि मुझे लगता है पानी में त्यांग गिर चुका है। ये सुन के वांग डर के खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाता है। वांग बाहर आता है तो फौरन उसके पास त्यांग आ जाता है और एंड्रा ये सब देख के हैरान हो जाती है। त्यांग वांग को कहता है कि डैडी, ये बुरी आंटी मुझे मारने लगी थी। और तभी अंदर से येन अपने बेटे को बाहर ले आती है। और फिर हम लोग देखेंगे येन अपने बेटे के साथ सोफे पे बैठी होती है और एंड्रा को डांटती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और तभी वहाँ पे वांग भी आ जाता है अपने बेटे को लेके और उसे चेयर पे बिठाता है। तभी वांग का बेटा त्यांग कहता है कि मैंने खुद देखा, इन आंटी ने जबरदस्ती उस बच्चे को पानी में गिराया। तभी एंड्रा कहती है कि ये सब गलत कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। तभी वांग के लोग उस सर्वेंट को ले आते हैं और वो सर्वेंट सारा सच बोल देता है और कहता है कि मुझे एंड्रा ने बोला था। ये सुन के येन को बहुत गुस्सा आता है। येन खड़ी होती है और कहती है कि मेरे बेटे को अंदर ले जाओ। और फिर वो मेड जियांग को अंदर ले जाती है। येन फिर जोर से स्लैप करती है एंड्रा को और कहती है कि आज के बाद यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन बहुत प्यार तैयार होकर एक पार्टी में गई होती है। वहीं पे एक आदमी आता है जिसका नाम यंचिन होता है और वो येन को पसंद करता होता है। वो आके कहता है कि येन काफी टाइम बाद मिली हो। येन उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं। और फिर वो पूछता है कि ये आदमी कौन है। येन वांग को देखती है और फिर कहती है कि ये मेरा टेम्परेरी वर्कर है। तभी दूर खड़ी एक लड़की वांग को देख रही होती है और कहती है कि कितना हैंडसम है। और फिर वो वांग के पास आती है और कहती है कि ये ड्रिंक पियोगे मेरे साथ और फिर रूम में चलेंगे। तभी वांग उसके हाथ से वो ड्रिंक पकड़ लेता है और उसके ऊपर सारी ड्रिंक गिरा देता है। वो लड़की भी चीख मारती है और कहती है कि तुम कितने बुरे हो। और फिर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। तभी वहाँ पे येन आ जाती है और वो लड़की कहती है कि देखो अपनी बॉडीगार्ड की हरकतें। येन उसे कहती है कि मेरा बॉडीगार्ड ऐसे ही कोई काम नहीं करता, जरूर तुमने कुछ किया होगा। वो लड़की कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं और उसे मारने के लिए आई रही होती है कि साथ ही उसे टेबल लगती है और येन वहाँ पे गिरने ही लगती है कि वांग फौरन से जाके येन को पकड़ लेता है। तभी वांग के ऊपर सारे शीशे टूट जाते हैं और फिर वो येन को कहता है कि तुम ठीक हो ना। येन उसे देखती हुई कहती है कि तुम्हारे फेस पे चोट लग गई है। और फिर येन और वांग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। येन वांचन के साथ होती है। यानचिन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कैंपिंग पे चल रही हो ना। येन उसे कहती है कि हाँ। तभी येन को उसके घर से कॉल आ जाती है और उसकी मेट कहती है कि जियांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे ठंड लग गई है और वो अभी भी आपके साथ कैंपिंग पे जाने की जिद कर रहा है। येन उसे कहती है कि इसे संभालो, मैं घर आके देखती हूँ। और फिर वो यानचिन को कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी मेरी जरूरत है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जियांग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। उसकी मेट कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। तभी जियांग चुपके से अपने भाई को वॉइस नोट करता है और जियांग को कहता है कि मेरी मॉम किसी दूसरे आदमी के साथ कैंपिंग पे जा रही है, अगर मेरी मॉम उस अंकल के साथ चलेगी तो हम क्या करेंगे। ये सुन के जियांग काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। और फिर हम लोग देखेंगे येन घर आती है यंजन के साथ और आके मेट से पूछती है कि मेरा बेटा अब कैसा है। तभी जियांग जियांग का होलिया अपना के आ जाता है और कहता है कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मेट कहती है कि अभी तो तुम्हें बहुत बुखार था। और फिर येन और मेट उसका बुखार चेक करते हैं। येन कहती है कि इससे कोई बुखार नहीं है। जियांग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कैंपिंग पे आपके साथ जाना है। तभी यंजन बहुत खुश होता है, उसे खुशी से गोद में उठा लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जियांग को, जो कि जियांग के घर में होता है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है, विंडो बंद करता है। जियांग कहता है कि डैड कहाँ पे है। मैनेजर से कहता है कि तुम्हारे डैड अभी नहीं आ सकते, उनको किसी काम की वजह से नॉर्दर्न एरिया जाना पड़ा है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन त्यांग के साथ नॉर्दर्न एरिया में होती है और तभी वहाँ पे वांग की कार भी आ जाती है। येन फिर त्यांग को कार में बिठाती है और उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम कार में ही रहना, बाहर मत आना। तभी त्यांग कार में काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली मेरे डैड ने हमें ढूंढ लिया है। और फिर येन वांग के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 2 डेज का ऑफ दिया था, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इससे तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तभी वहाँ पे यंजन आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। येन उससे कहती है कि तुम गाड़ी लेके पहुंचो, मैं इसके साथ आ रही हूँ। और फिर येन कार में बैठ जाती है और फिर हम लोग देखेंगे येन और वांग जा रहे होते हैं कि तभी कार खराब चलना स्टार्ट हो जाती है। येन कहती है कि कार को क्या हुआ। फिर अचानक कार जोर से ब्रेक मारती है। वांग कहता है कि मैं देखता हूँ और फिर वो कार से उतर के टायर को देखता है और तभी वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी वांग कार में आके बैठता है और कहता है कि गैस खत्म होगी टायर में से। येन उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर कहती है कि तुम्हें किसने बोला था यहाँ पे आने को। और फिर वो फोन के सिग्नल्स चेक करती है, वहाँ पे फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं। येन उससे कहती है कि अब हमें क्या करना होगा। वांग उससे कहता है कि अब हमें यहीं पे रात गुजारनी होगी। और फिर वो तभी किसी होटल में आके एक रूम बुक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे यंचिन को, जो कि इनको कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं मिलती। और फिर वो उसके बेटे को कहता है कि तुम्हारी मॉम को कॉल नहीं मिल रही और यहाँ पे इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है और वो भी कहीं
फंस चुके हैं। तभी त्यांग उसे कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे येन रूम में होते हैं। तभी वहाँ पे वांग आता है टावल लेकर और कहता है कि ये लो अपने आप को सुखा लो और कहता है कि इसके बाद मुझे भी देना। येन उसे कहती है कि क्या मतलब, ये टावल मेरा है। वांग उसे कहता है कि नहीं, ये हम दोनों शेयर करेंगे। और फिर येन गुस्से से उसे टावल लेके चली जाती है और फिर वो फ्रेश होके बाहर आती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। वांग फिर जाता है और फिर हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग आता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती। येन उसे देखते हुए दिल में कहती है कि 5 साल पहले भी ये ऐसा ही था। वांग उसे देख लेता और कहता है कि तुम क्या देख रही हो। शिन उसे कहती है कि तुम्हारी चोट को देख रही थी। और फिर शिन फोन उठाती है, उसकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करती है। वांग उसे देख लेता और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अपना फोन नीचे रखो। येन उसे कहती है कि नहीं, मैं नीचे नहीं रखूंगी और कहती है कि मेरे पास मत आना। तभी वांग उसके पास आता है, उससे फोन छीन रहा होता है, कहता है कि रुक जाओ, लेकिन ये नहीं रुकती और उसके ऊपर पाँव रख के उसकी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देती है। वांग फिर उसकी टांगे पकड़ लेता है, उसे खींच रहा होता है और फिर वांग भी उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट करता है। येन उसे रोकी जा रही होती है। तभी वांग उसे पकड़ते हुए बेड पे आता है कि येन उसके ऊपर आके बैठ जाती है और फिर गुस्से से उसका गला दबारी होती है कि तभी वांग उसे पीछे करता है तो ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। और फिर येन उसका फोन पकड़ के साइड पे होती है और कहती है कि इसका पासवर्ड क्या है। वांग उसे कहता है कि 77123। येन ये पासवर्ड सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि इस पासवर्ड का मतलब क्या है। वांग उसे कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और तभी येन पास्ट के बारे में सोचती है जब वांग ने अपने मोबाइल का काफी मुश्किल पासवर्ड रखा होता है। तभी येन उसे कहती है कि 77123 पासवर्ड रख लो, 23 को मेरी बर्थडे आती है इसलिए। और वांग ने तब से ये पासवर्ड रखा होता है। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। येन वांग को पकड़ के सोई होती है। तभी वांग की आंख खुल जाती है और फिर वो येन को साइड पे करता है और कहता है कि ये बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी लगती है। तभी येन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे त्यांग और जांग एक साथ बैठे होते हैं। तभी जांग उसे और अपनी मॉम के बाल देता है और कहता है कि अब डीएनए टेस्ट कराते हैं। त्यांग उसे कहता है कि हाँ, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि तुम और मैं भाई हैं कि नहीं है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों भाई हैं। जांग उसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और लेकिन बिग डेविल फिर मेरे डैड हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन और वांग घर वापस आते हैं। तभी वहाँ पे जांग आता है अपनी मॉम को आवाज देता है। येन उसे देख रही होती है। तभी वो वांग को देख लेता है और कहता है कि बिग डेविल भी है। और फिर वो अपना मुंह छुपा लेता है और चुपके से वांग के साइड पे खड़ा हो जाता है। येन उसे देखती है और कहती है कि ये मेरा बेटा लग रहा है। वांग उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर चलो। तभी जांग उसे कहता है कि डैडी मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भाग के चला जाता है। वांग उसे देख के हैरान हो जाता है और फिर वो येन का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, लेकिन येन से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। और फिर वो येन को गोद में उठा के लेके जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे येन बेड पे लेटी होती है। वांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, लेकिन येन उससे नाराज होती है और उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती। तभी वांग उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी वही वाइफ हो। येन उसे कहती है कि तुम्हारा वहम है। वांग उसे कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बहुत मिलती हो। और फिर तभी वांग उसका बुखार चेक करता है तो उसे काफी तेज बुखार होता है। वांग कहता है कि तुम्हें काफी तेज बुखार है। और फिर हम लोग देखेंगे वांग उसे बाथटब में जाके बिठा देता है और वहाँ का टैप ऑन कर देता है। तभी वांग को योंकिन की कॉल आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो, हमारे बेटे को चोट लगी है, वो स्केटिंग करते हुए गिर गया है। वांग उसे कहता है कि अब वो कैसा है। तभी वहाँ पे येन कहती है कि तुमने क्या किया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। योंकिन बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कौन है। वांग उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और कॉल कट कर देता है। और येन को कहता है कि तुम्हारा फीवर यहीं पे खत्म होगा और वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यांग और जांग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। त्यांग कहता है कि अब क्या करना है। जांग उससे कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। कि तभी वहाँ पे कोई किडनैपर आ जाता है। त्यांग बेड की साइड पे छुप जाता है और जांग कहीं और जाके छुप जाता है। किडनैपर अंदर आता है तो जांग उसे डंडा पकड़ के काफी मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर ये दोनों उसे रस्सी से बांध के सामने बिठा देते हैं। कि तभी वहाँ पे वांग का गार्ड आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। जांग उसे कहता है कि मैंने इसे मारा है, इसे यहाँ से ले जाओ। ये सुन के गार्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने कैसे मारा। वो कहता है कि मैं जान हूँ और त्यांग छुपा हुआ है। और तभी वो त्यांग को दिखाता है। गार्ड ये सब देख के हैरान हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे योंकिन वांग से मिलने घर आ जाती है। वांग उसे देख के हैरान होता है और तभी वांग का बेटा आ जाता है और कहता है कि डैड मैंने आपको काफी मिस किया। वांग उसे कहता है कि इसे चोट कैसे लगी। योंकिन उसे कहती है कि तुम्हें काफी मिस करता है और शायद इसी वजह से उसे चोट लग गई है। वांग उसे कहते हैं कि ठीक है और कहता है कि तुम कल ही किसी होटल में जाके स्टे करना, यहाँ पे स्टे करने की जरूरत नहीं है। योंकिन उसे कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे पास रहने आए हैं। वांग उसे कहता है जैसा मैंने बोला है वैसे ही करो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे योंकिन वांग के पास पानी का ग्लास लेके जाती है। वांग उसे देख रहा होता है और फिर उसे कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। कि तभी योंकिन डर के मारे सारा सच बोल देती है और कहती है कि वो किडनैपर मैंने जानबूझ के नहीं भेजा था, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। ये सुन के वांग हैरान हो जाता है और गुस्से से खड़ा होता है और कहता है कि घटिया काम तुम्हारा था। तभी योंकिन कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। वांग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। तभी योंकिन उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इससे माफी मांग रही होती है। वांग फिर कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। तभी वांग का मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है और फिर उसे घर से बाहर निकाल देता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखेंगे। योंकिन वापस घर आती है। मेड उसे कहती है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। योंकिन उसे कहती है कि मेरा बस कुछ सामान रह गया है, मैं वो लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और जबरदस्ती घर में एंटर हो जाती है और वो त्यांग के बजाय चांग को वहाँ पे बेहोश करके वहाँ से ले जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे येन को, जो कि चांग को आवाज दे रही होती है और
कहती है कि तुम कहाँ पे हो। तभी मेड आती है और कहती है कि मैंने भी सुबह से उनको नहीं देखा। तभी येन अपने गार्ड को बुलाती है। गार्ड उसे कहता है कि जांग सुबह वांग के घर गया था और उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आया। ये सुन के येन काफी डर जाती है और भागती हुई वहाँ से जाती है और वांग के पास जाती है और कहती है कि मेरा बेटा वापस करो। वांग उसे कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, मेरे पास तुम्हारा बेटा नहीं है। येन उसे कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे घर ही आया था और अभी तक वापस नहीं आया और उसे वीडियो दिखाती है। वांग गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आया और न ही मैंने उसे देखा है। और ये सारी बातें त्यांग सुन रहा होता है और तभी वो फाइल पकड़ के बाहर आता है। येन उसे देख के कहती है त्यांग और वांग उसे देख के कहता है कि त्यांग और फिर वांग उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा है। येन फिर उसके पास जाती है और वांग भी। त्यांग कहता है कि ये मेरी मॉम है। वांग उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी वो उनको डीएनए टेस्ट दिखाता है और कहता है कि देखें। वांग फिर वो रिपोर्ट देखता है और देख के हैरान हो जाता है और तभी वो गुस्से से येन को पकड़ता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुम ही मेरी बीवी थी। येन उसे पीछे करती है और त्यांग के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे हो। त्यांग उसे कहता है कि जांग को वो बुरी औरत ले गई है और तभी वो योंकिन की वीडियो दिखाता है। वांग ये सब देख रहा होता है और फिर गुस्से से खड़ा होता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे योंकिन जांग को जोर से चेयर पे धक्का देती है और कहती है कि तुम मरे हुए पैदा हुए थे और फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हें जिंदा किया और आज मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि हमारी जान छूटे। जांग उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। योंकिन उसे कहती है कि तुम्हें आज पता चलेगा। तभी जांग उसे कहता है कि मेरी मॉमा के तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। योंकिन उसे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। जांग उसे कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई होगी, मेरी माँ तो रोज मेरे साथ ही होती है। तभी पीछे ये ना आ जाती है। योंकिन उसे देख के डर जाती है और कहती है कि तुम मर गई थी, क्या तुम असल में हो या कोई जिन हो। जिन उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की और तभी आके उसे जोर से मारती है। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है और जिन को पीछे करता है। जांग फिर अपनी मदर के पास चला जाता है। वांग योंकिन को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। और तभी अपने गार्ड्स को वास्ते देता और कहता है कि इसको पुलिस स्टेशन छोड़ाओ और फिर गार्ड्स आते हैं उसको वहाँ से ले जाते हैं। ये जांग को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जांग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता था कि आप आएंगी। और तभी फिर वो त्यांग को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। त्यांग उसे कहता है कि मैं और मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ पे बचाने आए थे। जांग कहता है कि सबको सच पता चल गया है। त्यांग उसे कहता है कि हाँ, मैंने डीएनए रिपोर्ट दिखा दी है। तभी वांग उसके पास आता है और जांग को कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। कि तभी ये जांग को पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं और वहाँ से जांग को लेके जा रही होती है। कि तभी त्यांग कहता है कि मॉम आपको मैं नहीं चाहिए था। ये सुन के येन काफी रोती है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखेंगे जांग और त्यांग येन के पास बैठ के काफी खेल रहे होते हैं और येन त्यांग को बहुत प्यार करती है। तभी वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों जानते थे कि तुम दोनों भाई हो। वो दोनों कहते हैं हाँ। तो येन उनको कहती है कि तुम लोग ने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी त्यांग कहता है कि मुझे लगा कि आपको मैं नहीं चाहिए, इसलिए आपने मुझे डैड के पास छोड़ दिया क्योंकि मैं बीमार था। तभी येन उससे कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये सारी मेरी गलती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तभी जांग कहता है कि हम दोनों भाई हैं और कहता है कि डैड कब से बर्फ में बाहर ही खड़े हुए हैं, शायद वो ठंड से मर जाए। और बाहर वांग काफी देर से बर्फ में ही होता है। तभी येन उसे देखते हुए कहती है कि मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं बोला। त्यांग कहता है कि बाहर वाकई में बहुत ठंड है मॉम। येन उसे कहती है कि परेशान मत हो, उनकी सेकंड वाइफ भी है। तभी त्यांग कहता है कि नहीं, योंकिन आंटी मेरे डैड की वाइफ नहीं है, वो मेरे अंकल की वाइफ थी और वो बेटा भी उनका था। ये सुन के येन हैरान हो जाती है और फिर येन अपने दोनों बच्चों को लेके बाहर आती है और वांग को कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मैं इतने साल तुम्हारे साथ रही और तुमने एक दफा भी मुझे नहीं पहचाना। वांग उसे कहता है कि जब तुम गई थी मैंने तुम्हें काफी जगह ढूंढा और उसके बाद मेरी जिंदगी का इम्तिहान बन चुका था। मैंने उसे बचाने के लिए दिन रात कोशिश की और मेरा हर टाइम फोकस उसी के ऊपर रहता था, लेकिन कभी भी तुम मेरी जिंदगी से नहीं गई। मुझे हमेशा तुम याद आती थी और तुम्हारी ही निशानी त्यांग अब मेरे पास थी बस, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी ये नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। त्यांग कहते हैं कि डैड जाए। तभी वांग भागता हुआ येन के पास जाता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है और उसे किस कर ही जा रहा होता है। सो गाइस यहीं पे मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। इस तरह की मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।